मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधान। महाराष्ट्र में लंबे सस्पेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। बताया जा रहा है कि शिंदे गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष जैसे अहम पदों को न मिलने के कारण नाराज थे और सरकार से दूरी बनाए रखने की योजना बना रहे थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई एक मुलाकात के बाद वे सरकार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। बता दें, शिंदे के फैसले के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण गुट में आंतरिक एकता बनाए रखना। अगर एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी अन्य नेता का समर्थन किया होता तो उनके गुट में अन्य नेताओं की महत्वाकांक्षाएं उभर सकती थीं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे इस पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन शंभूराज देसाई और उदय सामंत जैसे नेताओं के नाम की भी चर्चा थी। ऐसे में किसी और को यह पद सौंपना गुट में विभाजन का कारण बन सकता था। दूसरा कारण नेतृत्व पर पकड़ मजबूत रखना। जून 2022 में शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उनका कद काफी बड़ा हो गया था। 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल ने उनके नेतृत्व को और मजबूत कर दिया था। किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से पार्टी में एक नया शक्ति केंद्र उभरने की संभावना थी, जिससे शिंदे की स्थिति कमजोर हो सकती थी। तीसरा, गठबंधन में स्थिरता बनाए रखना। एकनाथ शिंदे बीजेपी और शिवसेना के बीच समन्वय की कड़ी माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में महायुति सरकार ने बिना किसी बड़े टकराव के साथ काम किया। यहां तक कि अजीत पवार के एनसीपी गुट को शामिल करने के बावजूद शिंदे ने अपनी सहयोगात्मक भूमिका बनाए रखी। उनका बीजेपी नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मजबूत संबंध हैं। ऐसे में उनकी सरकार में मौजूदगी गठबंधन की स्थिरता के लिए जरूरी मानी जा रही है। यह सभी वजहें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शिंदे के बिना गठबंधन में अस्थिरता आ सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया।